जय माता दी। हम सोचते हैं कि जो कुल देव हैं और इष्ट देव क्या वो एक ही हैं या इन दोनों में कोई फर्क है। तो कई बार कोई उपाय बताया जाता है या कुछ बताया जाता है कि आप अपने इष्ट का ध्यान करके आप ये कार्य करें। तो बड़े प्रश्न आते हैं कि ये इष्ट कौन है, क्या जो हमारे कुल देवता हैं या कुल देवी हैं वही हमारे इष्ट हैं। तो आज सबसे पहले तो हम जो कुल देवी या देवता होते हैं या इष्ट देव होते हैं इनमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों क्या एक ही हैं। तो आज हमारी जो वीडियो का विषय ऐसा ही है कि इष्ट देव कौन है और कौन से इष्ट देव की किसको प्रार्थना करनी चाहिए और इष्ट देव का हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ये इष्ट देव हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इष्ट देव और कुल देव में, कुल देवी में फर्क होता है। कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज पीछे से पूजते आ रहे हैं, जिनका हमें पता है कि हमें उन्होंने बताया है कि हमारे घर में इन देवी देवता की पूजा की जाती है। तो अब आप देखो कि जो खाटू श्याम जी हैं उनकी जो इष्ट थी वो बेरी वाली माता थी और वो जो उपासक थे वो भगवान श्री कृष्ण के थे। तो वो उनके कौन थे? इष्ट देव थे। तो ऐसे ही इष्ट देव हमारे अलग होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको अपने आप किसी देवी देवता से अथाह प्यार हो जाए, उनके लिए समर्पण की भावना जगे, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। फिर भी सभी की मांग पर कि उन्होंने पूछा कि हमारे इष्ट देव का हमें बताओ, हम तो भगवान कृष्ण जी से भी प्यार करते हैं, माँ दुर्गा से भी करते हैं, भगवान शिव से भी हम बहुत प्यार करते हैं। तो देखो देव हमें क्या है कि भगवान एक ही है, पर आज मैं आपको जो इष्ट देव मूलांक के हिसाब से, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, और आप किसको आपको इष्ट देव आपको बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वैसे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है इष्ट देव। तो मूलांक के हिसाब से जिनका बर्थ हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, अगर इनको प्लस करोगे तो इसका जोड़ के, जैसे 28 है 2 और 8 10 बन जाएंगे। इसका ये क्या है, सारे एक ही मूलांक के हैं। तो इनका जो एक अंक का है वो है सूर्य, और इनको किसकी स्तुति करनी चाहिए? भगवान श्री राम की। तो इसमें क्या है कि ये जो सूर्य की तरह चमकने वाले होते हैं ये गलत बर्दाश्त नहीं करते। जैसे भगवान श्री राम है, आदर्शवादी हैं, ऐसे ही ये मूलांक वाले आदर्शवादी होते हैं। बहुत कम होता है कि ये कहीं से कम, क्या होता ही नहीं है कि कहीं से ठोर ठगी नहीं इनके दिमाग में होती। जो करते हैं बड़ी शुद्धता के रूप से ये करना चाहते हैं। तो इनके जो इष्ट हैं वो कौन है? भगवान श्री राम है, और सूर्य देव की इनको उपासना करनी चाहिए। उनको प्रतिदिन इनको सूर्य को जल देना चाहिए, और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का इनको पाठ करना चाहिए, तो बहुत इनको फल मिलेगा। यह जैसे सूर्य की चमक के आगे कोई देख नहीं सकता, ऐसे ही इनके जो जीवन की जो चमक है बहुत अधिक हो जाएगी अगर ये सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 2 नंबर के मूलांक की, जिसका टोटल या तो 11 है, 11 को जोड़ो तो 2 बन गया, 2 है या 29 है। तो जिनका इन तिथियों में बर्थ हुआ है उनके जो जिन्होंने पूजा करनी है, जो उनके जो इष्ट देव हैं वो है महादेव। और ये दूसरा नंबर मूलांक के हिसाब से देखें तो इसका कौन है? स्वामी चंद्रदेव। और चंद्र कहाँ पर विराजमान है? भगवान शिव के माथे के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। तो ये बड़ा ठंडा प्रतीक है। और महादेव की जो इनको इष्ट मानकर, जैसे दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर कच्ची लस्सी हम कह देते हैं, अगर महादेव को अगर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं तो इनको बहुत अधिक प्रभाव मिलेगा।
और इनको चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा समय अवश्य व्यतीत करना चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके पूर्णमासी के दिन इनको चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। तो ये बात हुई हमारे 2 नंबर मूलांक की। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के मूलांक की। 3 नंबर के मूलांक वाले को कैसे पहचाने? जिनका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका जो मूलांक है वो 3 बनता है। इनको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की, इनके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की जितनी उपासना हो करें, बहुत शुभ रहेगा इनका। और इसके साथ केले की जड़ में अगर आप ज्यादा उन्नति चाहते हो, ज्यादा प्रभाव चाहते हो, तो केले की जड़ में आपको बृहस्पतिवार को थोड़ा सा हल्दी डालकर जल देना चाहिए या दूध देना चाहिए। और आपको बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें तो वो आपके लिए अति शुभ रहेगी। अब हम बात करते हैं अगले अंक की, जो है 4। जिनका जन्म 4 को, 13 को, 22 को हुआ है, उनका जो मूलांक है वो क्या है? 4 है। तो 4 नंबर मूलांक वालों का जो स्वामी है वो राहु हैं। इनको उपासना करनी चाहिए माँ दुर्गा की और माँ सरस्वती की। अब देखो, आपकी जो इष्ट हैं वो दुर्गा या सरस्वती हो सकती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? जो माँ दुर्गा हैं वो आपको शक्ति देती हैं और जो माँ सरस्वती हैं वो आपको वाणी का, जो है आपकी वाणी है, उसमें आपको बहुत अधिक फल देती हैं। तो आप अगर माँ दुर्गा की उपासना करते हो या माँ सरस्वती की उपासना करते हो तो आपको बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। और आपके लिए एक विशेष बात कि आपको हर दिन का एक राहु काल होता है। वो आजकल नेट पर, गूगल पर सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि राहु काल कब है। तो अगर आप राहु काल में राहु का मंत्र ओम राहुवे नमः का आप मंत्र का जाप करते हो, कम से कम 21 या 31 बार आप करते हो, तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। आपको कोई गुप्त धन भी मिल सकता है। आपका जो अंक है बड़ा, इसे शुभ अंक कहा जा सकता है और राहु का अंक है वो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं अंक 5 की। आपके जो अंक में है 5, 14 और 23, जिनका जन्म हुआ है उसका अंक ये 5 रहेगा। ये बुध का अंक है। आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी होगी, आप अपनी बातों से बहुत प्रभावित करोगे। आपका जो अस्तित्व कह सकते हो, आपका जो भी है बॉडी अट्रैक्शन है वो इतना अट्रैक्ट है कि आपकी बातों में हर कोई अपनी बातों में आपकी आ जाता है। और इनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बल छल से, मतलब क्या है कि कार्य हमारा पूरा होना चाहिए, हमारा ऐसे नहीं कोई गलत कार्य करना है, पर इनको बड़ी इसमें एक्टिविटी है कि जैसे भी कार्य पूर्ण करना है वो वैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनके इष्ट देव ही श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण का एक नाम छलिया भी है। तो आपको एक विशेष है कि आपको अपनी ज्यादा, आप चाहते उन्नति चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भी जो है ग्रहों की दशा अच्छी बनी रहे, तो आपको अपने रूम में जहां आप बैठते हो, जहां आप लेटते हो, वहां पर हर रूम में आपको एक मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। और आपको एक छोटा सा मोर पंख अपने तकिए के बीच में डालकर उस पर आप मतलब जब सिर रख के सोते हो तो उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब हम बात करते हैं 6 नंबर अंक की। जिनका जन्म 6 को, 24 को, 15 को हुआ है, तो उनका जो अंक का स्वामी है वो है शुक्र। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और विष्णु जी के कई रूप हैं, जिसमें वामन देव जो उनका रूप है उसकी पूजा अगर आप करोगे तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। आपको जो शुक्रवार को सफेद मिठाई अगर आप बांटे तो बहुत अच्छी बात है, चाहे 2 ही पीस लेकर किसी को दे दें तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको एक शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रों से शुक्राय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपके कहते हैं कि वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके पति पत्नी के आपस में संबंध बड़े अच्छे होंगे, प्यार की भावना बढ़ेगी और इसके साथ आपकी जो लग्जरी लाइफ है वो होने लग जाएगी।
तो अब हम बात करते हैं अगले अंक का, अंक की 7 नंबर अंक की। जिनका 7 को, 16 को, 25 को जन्म हुआ है, उनका जो अंक है वो है 7। इस 7 अंक के स्वामी कौन है? केतु। और इनको किसकी आराधना करनी चाहिए? या तो भगवान श्री गणेश की, या विष्णु के ही अवतार नरसिंह भगवान की। आपको पता ही है कि नरसिंह का रूप क्या था? जो उनका ऊपरला मुख था वो शेर की तरह था और नीचे वो मानव थे जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। तो ये जो लोग होते हैं ये स्वार्थी नहीं होते, अपना भला हो ना हो किसी और का भला जरूर करेंगे। इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, बड़े टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई इनका जो है अंदर कोई ऐसा गुण छिपा होता है कि जो हर एक में देखने को नहीं मिलता। ये हर कार्य में निपुण होते हैं, बड़े सोच समझने वाले ये व्यक्ति होते हैं। अगर ये चाहते हैं, क्योंकि इनका जो इष्ट देव है वो जैसे भगवान गणेश है, तो इनमें बड़ी बुद्धि का विकास होता है। जिसके गणपति भगवान है तो वो तो आपको पता है कि बुद्धि और ज्ञान के बहुत बड़े देवता हैं। तो इनको क्या करना चाहिए कि बुधवार को इनको गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पण करनी चाहिए। और इसके साथ अगर ये नरसिंह भगवान का स्तोत्र करते हैं या पाठ करते हैं तो इनको बहुत अधिक फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं अंक 8 की। अंक जो 8 है वो किसका है? जिनका जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है, और ये अंक है शनि का। तो जो शनि का ये अंक है, तो शनि आपको पता है न्यायप्रिय है। इनको अपने लोर से जो भी इनका जो मतलब इनके नीचे जो कार्य करते हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए उपहार के रूप में। इनको भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए, उसके साथ इनको पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और उनको मंगलवार को या शनिवार को, मंगलवार को और शनिवार को दोनों को ही उनके मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जगाना चाहिए। और शनिवार को अवश्य थोड़े से काले तिल अगर दान कर देते हैं तो इनके ऊपर शनि की कृपा बहुत रहेगी। इनको ऐसा अपने जीवन में रूल बनाना चाहिए कि अगर ये किसी से कार्य करवाते हैं तो कार्य होने से पहले ही अगले की पेमेंट दे दे। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये न्यायप्रिय व्यक्ति वाले, क्योंकि इनका जो गुरु है वो है शनि। तो शनि क्या है? किसी का हक कभी नहीं मारते, इसलिए इनको ईमानदार अपनी जिंदगी में रहना चाहिए, फिर इनको बहुत चौगुना फल मिलता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर के जो स्वामी हैं वो कौन है? मंगल हैं। और 9 नंबर किसका होता है? जैसे 1, 18 और 9 और 27, जिनका इन तारीखों में जन्म हुआ है उनका जो नंबर है वो क्या है? 9 नंबर है। तो इनका स्वामी मंगल है और इनको किसकी पूजा करनी चाहिए? वीर हनुमान जी की। तो इनको इनकी जिंदगी में क्या है? इनको कभी कुछ मिलता नहीं है अपने आप, क्या है? इनको देना ही पड़ता है। अब हनुमान जी की जिंदगी में ही देखो कि इन्होंने सेवा ही की है, पर इनकी सेवा किसी ने नहीं की, सभी ने इन्होंने सबकी हेल्प की है, पर इनको किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारी हेल्प करेगा। तो इनको क्या करना चाहिए? मंगलवार को बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को। और महीने में एक बार 2 लड्डुओं पर चांदी का वर्क चढ़ाकर जो वर्क आता है वो अवश्य पान के पत्ते के ऊपर रख के हनुमान जी को अगर अर्पित करेंगे तो इनको विशेष लाभ होगा। तो इसके साथ ही मैंने पहले भी आपको कहा था कि इष्ट जो देव हैं, जिनको प्यार हो जाता है किसी भी इष्ट से, वही उनके इष्ट हैं। ये ना सोचें कि मैंने आपको अंक के हिसाब से बता दिया, आपका किसी और से अट्रैक्शन है और मैं आपको कहूं कि नहीं, ये ऐसे नहीं कि आपका ये अंक है आपने इन्हीं से करनी है। आपके जिससे दिल से अट्रैक्शन है वही आपके इष्ट देव है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अचानक किससे प्यार हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको अंकों के हिसाब से अगर कोई बहुत उलझन में है तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जिनको आप मानते हो उन्हीं की आप आराधना करें, उनका आप ध्यान करें। माँ जगदम्बा भगवती भगवान विष्णु आप पर विशेष कृपा करेंगे। तो ऐसी वीडियो लाने का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जिनके जो सवाल हैं, जैसे कई जनों के सवाल थे, उन सवालों के उत्तर के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, जो वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जो भी आपको रिप्लाई देना होगा तो आपको जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करे। इसी के साथ जय माता दी।